हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परिचारक की भर्ती के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि राणा लाखा के बारे में। अगली जो उसके समय क्या निर्माण कार्य हुए थे वो हम आज की क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से उनका विवाह हुआ था। इसके अंदर ये हाथ था कि उसको रणमल को राजा नहीं बनाया गया। इस वजह से रणमल चाहता था कि अगर मेरी बहन की शादी अगर मेवाड़ में हो जाती है तो पता नहीं वहां पर मुझे हो सकता है कि शासन मिल जाए, वहां पर मेरा अधिकार हो जाए। फिर उसके बाद राणा लाखा की शादी किससे कर दी जाती है? हंसा बाई से कर दी जाती है। सशर्त विवाह किया जाता है और कहा जाता है कि इसका मोकल का लाखा का उत्तराधिकार हंसाबाई का पुत्र मोकर ही होगा, ऐसी शर्त रखी जाती है। चुंडा भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं आजीवन इस शासन की तरफ मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे पिताजी से खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। शादी होगी हंसाबाई से होगी, उत्तराधिकार इनका पुत्र होगा, मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये चीजें इनके बीच हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने राणा लाखा ने उनको 4 विशेषाधिकार दिए गए। क्या? चुंडावतों को विशेष अधिकार दिए, चुंडा को दिए कि जो मेवाड़ के जो 4 सबसे बड़े ठिकाने हैं, सलुम्बर, देवगढ़, आमेट, ये जो 4 सबसे बड़े ठिकाने हैं वो चुंडा को दिए जाए। और आगे भी चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाएंगे। राजा के साथ इनके हस्ताक्षर जरूर रहेगा। इससे पहले राज्याभिषेक भील अपने अंगूठा काट कर करते थे, उससे तिलक करते थे, तब राज्याभिषेक माना जाता। लेकिन आज के बाद चुंडा के जो वंशज होंगे, चुंडा होगा, वो ही राजाओं का राज्याभिषेक करेगा, वो ही राज्याभिषेक सेलेक्ट करेगा। और राज्य के साथ हस्ताक्षर हो गए, इनके साथ सिलेक्ट हो गए और इन्हें एक हरावल की जिम्मेदारी दी। चौथे में ये था कि जब भी मेवाड़ की सेना जाएगी उसमें हरावल की जिम्मेदारी जो रहेगी वो किसके पास रहेगी? चुंडावतों के पास रहेगी। तो ये 4 चीजें हमने कल की क्लास में देखा था, फिर से हमने रिवाइज कर लिया राणा लाखा के बारे में। अब देखते हैं राणा लाखा के समय कौन कौन सी चीजें हुई और कौन कौन सी नहीं हुई। वो चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो क्या होंगे? राणा लाखा। राणा लाखा के समय एक तो क्या हुई थी कि पिछोला झील का निर्माण किया गया था। क्या? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील का निर्माण करवाया। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जो पक्का कार्य है निर्माण करवाया। फिर हम आगे देखेंगे पिछोला झील का जो पक्का कार्य है वो आगे उदय सिंह जी करवाएंगे। तो पिछोला झील का निर्माण कराया क्या? राणा लाखा ने करवाया? जी नहीं, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था, लेकिन किया किसने था? पिंचू नामक बंजारे ने। पिंचू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के समय काल में। क्या? राणा लाखा के समय काल में पिंचू नामक बंजारे ने क्या किया था? पिछोला झील का निर्माण किया था। एक क्या है, इससे पिछोला झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा। और क्या किए कि इस समय, किसके समय? लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकली थी। क्या? जावर में चांदी की खान निकली थी किसके समय? राणा लाखा के समय। तो इसमें आ जाएगा जावर में चांदी की खान निकली। ये क्वेश्चन सीधे फैक्ट में आते हैं कि जावर में चांदी की खान किस शासनकाल में हुआ था, पिछोला झील का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था, तो ये चीजें पूछी जाती है। तो जावर में चांदी की खान
निकली। ये किसके समय हुई थी? ये राणा लाखा के समय काल में ही हुई थी। किसके समय काल में हुई थी? राणा लाखा के समय काल में हुई थी। तो उसके और बाद में क्या हुआ था? तो राणा लाखा की शादी हंसाबाई से तो हुई थी। एक रानी थी हाड़ी रानी, उससे भी उनकी शादी हो रही थी, क्योंकि राजा थे, रानियां इनकी होती थी, जरूरी नहीं था कि एक ही रानी इनकी हुआ करती थी। तो दूसरी रानी हाड़ी रानी थी। तो हाड़ी रानी वहां से रूठ कर दूसरे महल में रहने लग गई थी, और वो नाराज होकर रहने लग गई थी, रूठ गई थी। उस वजह से जब राजा को पता चला तो उन्होंने बोला कि आज वहीं पर रहेंगे, आज का खाना वहीं पर रहेगा। तो वो हाड़ा रानी से मिलने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही बोलते हैं कि क्या आपका मन नहीं लग रहा है, या ऐसे कुछ बातें उनसे करते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे इस मेवाड़ से अच्छा तो हमारा बूंदी था। क्या बोला? कि तुम्हारे मेवाड़ से अच्छा तो हमारा बूंदी था, हमारा मन तो बूंदी में ही लगता है, हमारे बूंदी में ऐसी चीजें थी, ऐसी चीजें थी। वो अपने बूंदी वालों के बारे में बखान करती रहती है, शासकों के बारे में बखान करती रहती है, सारी चीजें बखान करती रहती है। इस चीज में ये होता है कि हर लड़की अगर शादी हो जाती है उसके बाद ससुराल में जाती है, लेकिन उसके पीहर के पक्ष में अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो वो सुनना पसंद नहीं करती, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि हम क्यों करे हैं? आखिर हमारी भी तो जन्मभूमि थी, हमें भी तो उस घर के अंदर पाल पोस के बड़ा किया था, और आज हमारी इतनी भी नहीं होती कि हम उनकी बुराई सुने। क्यों सुने? उनके अंदर कोई कमी नहीं थी कि हम बुराई सुने। हर आदमी में कमी और हर आदमी में सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जितना किया, कि हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए दिया, इतना अच्छा भविष्य हमारा दिया है, उसके बाद इतनी ज्यादा परवरिश हमारी चीजें सब कुछ की है। उसके बाद ये तो नहीं कि जब हमारी शादी हो जाए, जब हम नेक्स्ट घर में प्रवेश कर जाए, उसके बाद हम पीछे वालों को भूल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि इन दोनों के बीच हम तालमेल बैठा के रख सकते हैं, और एक नारी की शक्ति यही होती है, और एक सही नारी वही होती है कि जो दोनों पक्षों में बराबर तालमेल लेकर हर रिश्ते बंधन को मजबूत बना के चलती है। काफी होते हैं जो स्वार्थ की वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाती है, किसी के भेदभाव की वजह से दरार पड़ जाती है। ऐसा क्योंकि हमारी भूमिका ये है कि दरार को मिटाना। अगर इसमें घर बनता है तो एक औरत की वजह से ही घर बनता है। अगर औरत चाहे तो घर बांध सकती है, अगर औरत चाहे तो वो बिगाड़ सकती है, क्योंकि यह संस्कृति और जो आगे जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो चीजें चलती है वो एक औरत की वजह से ही चलती है, क्योंकि आगे अगर वंश बढ़ता है तो औरत की वजह से बढ़ता है। अगर वो अपने बच्चों को ज्ञान देती है, संस्कार देती है, तो भी वो एक माँ ही देती है, क्योंकि पिता इतनी परवरिश नहीं कर पाता जितना कि एक माँ बच्चे की परवरिश करती है। तो ये चीजें हमने देखी, ये थोड़ा सा अपने टॉपिक से अलग है, लेकिन ऐसी चीजें भी हमारे लाइफ टाइम में ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं हो, और किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। काफी लड़कियां होती है, ऐसा हो जाता है, शादी होने के बाद कहते हैं कि आप अपने फादर से ऐसे करते हो, अपने माता से ऐसे करते हो, हमारे साथ ऐसे नहीं करते, हमारे वाले ऐसे बिहेवियर करते। ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जहाँ अगर आपकी शादी है वहां पर आप आए हो, वो भी आपके माँ बाप है, एक बार त्याग समर्पण के साथ और अपनी जैसी माता पिता के साथ समर्पण के साथ आप उनको अपना के तो देखिए। बहुत ही प्यार देते हैं वो, कभी भी बुरा नहीं चाहते आपका। काफी होते हैं, बहुत ही कम होते, मैं ये नहीं करती कि सभी लोग ऐसे होते हैं, बल्कि आज की जो एजुकेशन जनरेशन है उन चीजों में बदलाव आ रही है। पहले वाली चीजें नहीं रही, जो पहले चलती थी चुगली वाली, ये चीजें आजकल नहीं चल रही। ये एजुकेशन वाली जनरेशन है, और ये एजुकेशन जनरेशन सारी चीजें समझती है, इसलिए कुछ अपवाद ही हैं जो ऐसे केसेज हैं, बल्कि हमारा सामाजिक सुधार काफी अच्छा हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ हाड़ी रानी थी, वो अपने बूंदी वालों की काफी पीहर पक्ष की काफी बड़ाई करती है, और उधर जो खुद के उधर मेवाड़ के कहते हैं कि आपके कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं लगता, ऐसी चीजें कहते हैं।
तब फिर राणा लाखा कहते हैं कि अब मैं बूंदी पर आक्रमण करूंगा। क्या कहा राणा लाखा ने? राणा लाखा ने कहा कि मैं अब बूंदी पर आक्रमण करूंगा। जब सब लोगों ने ऐसी बातें सुनी कि भाई सेना तैयार कीजिए, बूंदी पर आक्रमण करना है, तो सभी लोगों ने समझाया कि यार अभी तो वहां पर शादी हुई है आपकी, अभी आप शादी करके यहाँ पर आए हो, आपके बंधन रिश्तेदारी बंधन बन चुके हैं और आप वहां पर युद्ध करोगे, ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको युद्ध करना है तो थोड़ा टाइम बीतने दो, उसके बाद आप युद्ध कर लेना। लेकिन उन्होंने रानी के सामने शर्त रख ली थी कि मैं तो मैं तो बूंदी से आक्रमण करूंगा, बूंदी को जीत के ही रहूंगा, बूंदी मेवाड़ के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा उनमें प्राउडली फील आ चुका था। लेकिन काफी समझाने के बाद भी वो नहीं माने, तो क्या करते हैं, एक नकली बूंदी का किला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नकली बूंदी का किला बनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप अपनी प्रतिज्ञा ले ली आपने, और प्रतिज्ञा अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो इस किला चाहे नकली हो या असली है तो बूंदी का ना, तो आप इसको गिरा दो, आप जीत जाओगे। क्या? आप जीत जाओगे। ऐसा करने पर लाखा ने कहा कि ठीक है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी है, अगर ये सिचुएशन सारी ऐसे मुझे हैंडल करनी है तो मैं क्या करता हूँ, बूंदी पर आक्रमण करता हूँ। तो राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन सब खून खून होता है। वहां पर हाड़ी रानी के साथ उसका भाई आया हुआ था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा ने बोला कि बूंदी के लोगों के जीते जी आप बूंदी पर आक्रमण नहीं कर सकते, उनके अंदर खून की जगह पानी नहीं बहा है कि आप उसको हरा दोगे, बूंदी को हरा दोगे। तब बोलता है कि उनके साथ छोटा बच्चा ही आया था, बड़ा नहीं आया था, करीब 9-12 वर्ष उनकी उम्र बताते हैं कुंभाहाड़ा की। तो वो बोला कि मैं उधर से युद्ध करूंगा, आपको ये बूंदी का किला जीतने नहीं दूंगा। तो क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, तब उन्होंने वहां से युद्ध किया था राणा लाखा से, वहां उसके कुंभाहाड़ा की लगी और उसकी मृत्यु उस नकली बूंदी के किले के अंदर हो गई। किसकी हुई थी? कुंभाहाड़ा की, जो बूंदियों की तरफ से थे। तो यहाँ पर इतनी कहानी के पीछे एक बात हमें जो लिखनी है वो ये है कि राणा लाखा ने नकली बूंदी का किला गिराया था और वहां पर कुंभाहाड़ा की मृत्यु हुई थी। कुंभाहाड़ा नकली कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। इसके बाद ये राणा लाखा के समय वाली ये चीजें बातें थी जो हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राणा लाखा का पुत्र मोकल। कौन सा मोकल पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासें लंबी हो जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।